हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेक्स्ट मेथड को स्टडी करेंगे विच इज सीकेंट मेथड। हमने ऑलरेडी 3 मेथड्स कर लिए, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड। आज हम करेंगे सीकेंट मेथड। जैसे हम रेगुलर फाल्सी मेथड में एक अप्रोक्सीमेशन को लेट करते हैं, इस मेथड में हमने 2 अप्रोक्सीमेशंस अज्यूम करके चलना होता है। तो वी विल स्टडी इट विद एग्जाम्पल विच इज x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसमें फॉर्मूला सेम ही लगेगा रेगुलर फाल्सी मेथड का। पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है, हमने 2 वैल्यूज देखनी होती है, एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। f0 क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर 0, e की पावर 0 1, सो दैट इज माइनस 1 विच इज लेस देन 0। अगर f1 की बात करें तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स हम कैसे निकालेंगे, e की पावर माइनस 1 क्या है 0.3678 माइनस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.6321 विच इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास वैल्यू इन दोनों के बीच भी लाइक कर सकती है, तो हम चेक करते हैं 0.5 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम इसे ऐसे करें कि यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस ई की पावर माइनस 0.5, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 1 डिवाइड ई की पावर 0.5, so which is 0.6065 एंड इसको हमने माइनस करना है 0.5 माइनस 0.6065 विच इज माइनस 0.1065। और ऐसे ही अगर हम 0.6 निकालें तो क्या होगा 1 डिवाइड ई की पावर 0.6 दैट इज 0.5488। इसको हमने माइनस किससे करना है 0.6 में से, माइनस 0.5488 दैट इज 0.0512। तो ये हमारे पास लेस देन 0 आ गई और ये ग्रेटर देन 0 आ गई। सो वी हैव a इज इक्वल्स टू 0.5, b इज इक्वल्स टू 0.6 एंड एफ ए हमारे पास क्या है माइनस 0.1065 एंड एफ बी क्या है 0.0512। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a एफ बी माइनस b एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, a इंटू एफ बी 0.5 इंटू एफ बी विच इज 0.512 0.0256 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 0.6 मल्टीप्लाई 0.1065 दैट इज 0.0639 एंड डिवाइड हो जाएगा, एफ बी क्या है 0.0512 प्लस हो जाएगा 0.1065 दैट इज 0.1577। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज 0.0256 सॉरी 0.0256 प्लस 0.0639 डिवाइड 0.1577 दैट इज 0.5675। सो अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन में। तो वी विल पुट 1 डिवाइड e की पावर 0.5675 दैट इज 0.56694। अब माइनस किस में से करना है 0.5675 माइनस 0.56694, so that is 0.00056। सो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास जो पहले वैल्यू थी लेस देन 0 कहां पर थी 0.5 पर, और ग्रेटर देन आ गई 0.5675 पर। सो रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.5675।
सो ए हमारे पास ये है एंड दिस इज बी। एफ ए क्या है हमारे पास, दैट इज -0.1065। एफ बी क्या है हमारे पास, दैट इज 0.0056। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे, ए की मल्टीप्लाई होगी एफ बी के साथ 0. वैसे तो इतनी जीरोज आ गई तो हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो 0.5 मल्टीप्लाई 0.00056, that is 0.0028 एंड देन बी की मल्टीप्लाई होगी एफ ए के साथ 0.5675 मल्टीप्लाई 0.1065, that is 0.0604 and then FB which is 0.00056 plus FA 0.1065, so 0.10707, it is 0. इसको हम सॉल्व करें तो it is 0.5667. So now we have to round off this. इसमें से हम क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0.567 एंड इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पिछले वाला लेटर है तो इसमें से भी 567 बन जाएगा। सो इन दोनों को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, हेंस द approximate value या required root is 0.567 which is correct up to 3 decimal places. So it was all about the secant method. हमने रेगुलर फालसी में एक अप्रोक्सीमेशन लेनी होती है और सीकेंट में 2 अप्रोक्सीमेशन। सेम फॉर्मूला वही अप्लाई जो हमने रेगुलर फालसी में अप्लाई किया था। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।